आज के एडिटोरियल में हम बात करेंगे नकली दवाएं और उन दवाओं के भ्रामक विज्ञापन के संबंध में। बाय अनदर नेम, कोर्ट्स शुड एक्ट अगेंस्ट फेक मेडिसिन, कि जो अदालतें हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए किन के खिलाफ? नकली दवाओं के खिलाफ। नॉट जस्ट कंट्रोल एडवर्टाइजिंग, न सिर्फ नकली दवाओं से संबंधित जो विज्ञापन हैं उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, बल्कि कोर्ट्स को इन नकली दवाओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ऑन अगस्त 27, अ बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाउंड इटसेल्फ रीचिंग, कि 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अपने आप को पहुँचते हुए पाया। कहाँ पहुँचते हुए? वंस अगेन, एक बार फिर, फॉर ईडियम्स ओवर अ मैटर, एक मैटर को लेकर एक बार फिर से अपने आप को जो है ईडियम्स के करीब पहुँचते हुए पाया। ये मामला क्या था? इन्वॉल्विंग, इस मामले में क्या इन्वॉल्व था, किस बात को लेके था पूरा की पूरा मैटर? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स ऑफ, भ्रामक विज्ञापन किस चीज़ के? ऑफ आयुर्वेद, सिद्ध एंड यूनानी प्रोडक्ट्स, कि यूनानी उत्पाद हैं, सिद्ध प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेद प्रोडक्ट्स हैं, इनसे संबंधित जो भ्रामक विज्ञापन हैं इनके संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इस मैटर के रिगार्डिंग जो है अपने आप को इन्वॉल्व पाया। अर्लियर दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में, अनदर बेंच हैड कंक्लूडेड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेदा, इस साल की शुरुआत में एक और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो है ये कंक्लूज़न दिया था, ये निष्कर्ष दिया था। कंक्लूडेड प्रोसीडिंग्स का मतलब है कार्यवाही, अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद, कि पतंजलि आयुर्वेद के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उस प्रोसीडिंग्स के संबंध में फाइनल निष्कर्ष जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब देखो, ये जो पतंजलि आयुर्वेद है इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स किस बात को लेकर चल रही थी? ओवर इट्स डिफायंस, डिफायंस का मतलब होता है अवज्ञा करना, ऑर्डर को मानने से इनकार करना, ऑफ एन ऑर्डर टू नॉट पब्लिसाइज अनप्रूवन और अनप्रूवेबल मेडिसिनल क्लेम्स अटैच्ड टू इट्स प्रोडक्ट्स, कि पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ जो दावे अटैच किए जाते हैं, ऐसे दावे जो कि अनप्रूवेबल हैं, यानी कि जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता मेडिसिनल आधार पे, या फिर जो अनप्रूवन दावे हैं उन दावों को पतंजलि आयुर्वेद जो है पब्लिश करे, पब्लिक करे। ये बात पतंजलि आयुर्वेद को कही गई थी, लेकिन पतंजलि आयुर्वेद ने इस ऑर्डर को जो है नहीं माना, तो इसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना एक फाइनल निर्णय दिया था। टुवार्ड्स द एंड ऑफ दैट मैटर, तो ये जो पतंजलि आयुर्वेद वाला मामला आया था इसकी समाप्ति पे, टुवार्ड्स द एंड ऑफ दैट मैटर, वेरियस, कई स्टेट लेवल रेगुलेटरी एजेंसीज वर फाइनली राउज्ड, राउज का मतलब होता है किसी को नींद से जगाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तरह की बात कही पतंजलि आयुर्वेद को लेके कि भाई पतंजलि आयुर्वेद के जो दावे हैं वे अगर अनप्रूवन हैं या अनप्रूवेबल हैं, तो ऐसा पतंजलि आयुर्वेद जो है डिक्लेयर करे पब्लिकली। तो जब ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई तो कई स्टेट लेवल की जो नियामक संस्थाएं हैं वे नींद से जगी टू एक्ट अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद, और फिर इन्होंने जो है पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ एक्शन लिया। किस बात को लेकर? ओवर दीज क्लेम्स, इन दावों के संबंध में, ये जो पतंजलि आयुर्वेद के दावे हैं। वाइल द कोर्ट ऑर्डर्ड इट टू पब्लिश मीडिया एडवर्टीजमेंट्स अपोलोजाइजिंग फॉर इट्स एक्शंस, जबकि अदालत की तरफ से ये आदेश जो है पतंजलि को दिया गया कि क्या करे पतंजलि? पब्लिश करे, क्या? मीडिया एडवर्टीजमेंट पब्लिश करे, माफ़ी मांगते हुए, फॉर इट्स एक्शन, है ना, अपने एक्शंस के लिए, यानी कि जो उसके दावे हैं जो कि अनप्रूवन हैं, और उन दावों के संबंध में कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया
पतंजलि आयुर्वेद को कि भाई वो क्या करे, मीडिया एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू सार्वजनिक रूप से जो है अपॉलॉजी यानी कि माफ़ी मांगे। वाइल द रेस्पॉन्सेस ऑफ द स्टेट बॉडीज़ टू द कंपनी आर स्टिल इवॉल्विंग, कि जो राज्य की यूनिट्स हैं, राज्य की जो इकाइयां हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया है पतंजलि आयुर्वेद के प्रति, वो प्रतिक्रिया अभी भी जो है निकल के सामने आ रही है। इवॉल्विंग का मतलब है अभी वो प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही हैं। द कोर्ट्स ऑन वर्डिक्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो खुद का फैसला है वो खुद का फैसला प्रतीत हुआ टू एम्बॉडी। एम्बॉडी का मतलब होता है किसी चीज़ का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होना, यानी कि किसी चीज़ की पर्टिकुलर क्वालिटीज़ होना। एम्बॉडी अ बिलीफ दैट नथिंग मोर कुड बी डन। ठीक है, जो स्टेट बॉडीज़ हैं उनकी पतंजलि आयुर्वेद के प्रति जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इवॉल्व कर रही हैं, लेकिन अदालत का जो खुद का फैसला है वो ऐसा प्रतीत हुआ मानो अदालत का खुद का फैसला जो है अपने आप में एक एग्जाम्पल हो। किस चीज़ का? इस विश्वास का कि नथिंग मोर कुड बी डन, कि भाई और ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। यानी कि जो स्टेट एजेंसीज हैं वो भी इस बात को मान ही रही हैं कि भाई ये इनमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, मतलब जैसे पतंजलि आयुर्वेद है या फिर अन्य इस तरह की जो कंपनीज़ हैं जो इस तरह के दावे कर रही हैं उनमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। तो स्टेट बॉडीज़ तो ये मान ही रही हैं, लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर है वो भी इसी बात को मानता हुआ प्रतीत हुआ। एंड दिस बिलीफ कास्ट द कोर्ट्स करंट आयर, और ये जो विश्वास था, इस विश्वास मतलब ये जो विश्वास था ना कि भाई ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, तो वर्तमान में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उस फैसले में कोर्ट जो है उसका गुस्सा देखने को मिला, करंट आयर, अगेंस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन अ पर्टिकुलर लाइट, कि एक विशेष संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसके अगेंस्ट कोर्ट का गुस्सा देखने को मिला। इंडियाज़ ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एंड रेगुलेटर्स आर कॉट बिटवीन। देखो, कॉट बिटवीन का मतलब है दो चीज़ों के बीच में आप फंसे हुए हो। इंश्योरिंग, तो देखो भारत में दवाओं के जो निर्माता हैं और इन दवाओं को रेगुलेट करने वाली जो संस्थाएं हैं वे दो चीज़ों के बीच में फंसी हुई हैं। कौन सी है वे दो चीज़ें? इंश्योरिंग हाई क्वालिटी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो ड्रग बनाई जा रही है, जो औषधि बनाई जा रही है, उसकी क्वालिटी जो है हाई लेवल की हो। विच लीड्स, अब अगर हाई क्वालिटी रखी जाती है दवा की तो ये हाई क्वालिटी कारण बनती है किस चीज़ का? हाइयर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके कारण क्या होता है, जब आप दवा की क्वालिटी हाई रखते हो तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो एक तो ये कारण है। दूसरी बात, वाइल कीपिंग, तो देखो दो बातें हैं जिन्हें मैन्युफैक्चरर्स और रेगुलेटर्स को फॉलो करना है। पहली बात तो ये है कि क्वालिटी जो है उसे हाई रखा जाए और दूसरी बात प्राइस को लो रखा जाए। वाइल कीपिंग कंज्यूमर प्राइसेस डाउन, जो उपभोक्ताओं के लिए जो कीमतें हैं औषधियों की उसे डाउन रखा जाए, सो दैट, ताकि पेशेंट्स कैन एक्सेस, एक्सेस का मतलब है पहुँच होना, एक्सेस द ड्रग्स दे नीड, कि भाई जो प्राइसेस हैं वो डाउन रहेंगी तभी तो जो पेशेंट्स हैं वो उन ड्रग्स तक आसानी से पहुंच पाएंगे जिनकी उनको ज़रूरत है। तो इन दो बातों के बीच मैन्युफैक्चरर्स और रेगुलेटर्स जो हैं वे फंसे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, नाइदर रेगुलेटर्स नॉर मैन्युफैक्चरर्स हैव नेविगेटेड दिस टेंशन। तो ये जो तनाव देखने को मिलता है, तनाव का मतलब है कि भाई आप दो बातों में उलझे हुए हो। पहली बात हो गई प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई होनी चाहिए और दूसरी बात हो गई कि उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डाउन होनी चाहिए। इन द पेशेंट्स फेवर, दुर्भाग्य से न तो रेगुलेटर और न ही मैन्युफैक्चरर, नेविगेट करने का मतलब होता है एक तरह से पर्टिकुलर डायरेक्शन देना, टेंशन इन द पेशेंट्स फेवर। तो ये जो उलझन की स्थिति है, इस उलझन की स्थिति को पेशेंट के फेवर में, ये जो तनाव की स्थिति है ये पेशेंट के फेवर में नहीं आ पाई। द आयुष मिनिस्ट्रीज एक्शंस हैव फर्दर कॉम्प्लिकेटेड दिस सिनेरियो। आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा जो एक्शंस लिए गए हैं, फर्दर का मतलब है और ऐड करना और कॉम्प्लिकेट का मतलब है और जटिल बना देना, कि इस पूरे
मामले को आयुष मिनिस्ट्री के एक्शंस ने और ज़्यादा जटिल बना दिया है। क्यों? क्योंकि आयुष मिनिस्ट्री ने ये अलाउ किया है, बाय अलाउइंग, ये अलाउ करते हुए बिजनेसेस टू रजिस्टर ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एज आयुर्वेदिक। क्यों? क्योंकि आयुष मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि भाई ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको आयुर्वेदिक रूप में जो है रजिस्टर किया जाए। एज इल्यूस्ट्रेटेड, जैसा कि हमें देखने को मिला इन द केस ऑफ, इस संदर्भ में, इट्स लाइसेंस एंड लेटर कैंसल्ड टू अ बेंगलुरु बेस्ड कंपनी, की एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी यानी कि जिसका मेन सेंटर बेंगलुरु में है, उस कंपनी को क्या किया गया, पहले लाइसेंस दिया गया, फिर उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। टू सेल मिल्क, और किस संबंध में दिया गया था ये लाइसेंस? टू सेल मिल्क, कि वो मिल्क को बेचे, किस रूप में? आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन के रूप में। एंड बाय अटेम्प्टिंग, और आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया गया है, ये प्रयास किया गया है, टू इवेड एग्जिस्टिंग क्वालिटी रूल्स। इवेड का मतलब है बचना, एग्जिस्टिंग क्वालिटी रूल्स है ना, कि ड्रग्स से जुड़े हुए जो क्वालिटी रूल्स हैं मौजूदा, उनसे बचने का प्रयास जो है हमें देखने को मिला है। प्रिज्यूमेबली, अब ये देखो जो एग्जिस्टिंग क्वालिटी रूल्स है उनसे इवेड करने की जो टेंडेंसी हमें देखने को मिली है आयुष मिनिस्ट्री के एक्शंस में, वो क्यों देखने को मिली है? संभवतया इसलिए। प्रिज्यूमेबली का मतलब होता है संभवतया। टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ बिजनेसेस, कि जो बिजनेसेस हैं, द व्हील्स, ग्रीस द व्हील्स ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जो बिजनेस है वो स्मूथ तरीके से काम करता रहे, इसलिए जो है ज़्यादा रूल्स जो हैं उनके झमेले से बचने का प्रयास किया गया है। विथ द मिनिस्ट्रीज सिनिकल अटेम्प्ट, सिनिकल का मतलब होता है सनकपूर्ण, अटेम्प्ट नाउ टू साइड स्टेप रूल 170 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, कि जो आयुष मिनिस्ट्री है उसने एक प्रयास किया है, और इस प्रयास को हम क्या कह सकते हैं? सनकपूर्ण प्रयास कह सकते हैं। इस प्रयास में क्या किया गया है, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स है 1945 है ना, रूल 170 है, उसको दरकिनार करने का प्रयास किया गया है। साइड स्टेप करने का मतलब है उसको साइड में करना। अब ये जो रूल 170 है, विच penalizes misleading advertisements of आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी प्रोडक्ट्स। अब ये जो रूल 170 है, ये इसके तहत दंड का प्रावधान है। किस चीज़ के लिए दंड का प्रावधान है? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, कि आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे संबंधित अगर किसी तरह के मिसलीडिंग प्रोडक्ट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, भ्रामक विज्ञापन अगर आप दिखाते हो तो उनके लिए दंड का प्रावधान है। द कोर्ट कन्फ्रंट्स एन ओल्ड टेंडेंसी इन अ न्यू डिस्गाइज। सुप्रीम कोर्ट जो है, कन्फ्रंट का मतलब है सामना करना, उसे क्या सामना करना पड़ रहा है? एक पुरानी टेंडेंसी, पुरानी प्रवृत्ति, इन अ न्यू डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब है कि भाई छिपे हुए आवरण में, कि वही पुरानी प्रवृत्ति कोर्ट को एक नए आवरण में देखने को मिल रही है। पब्लिक अपोलॉजीज एंड पोस्ट फैक्टो एक्शन। पब्लिक अपोलॉजीज़ का मतलब हो गया सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना, और पोस्ट फैक्टो का मतलब हो गया किसी घटना के बाद। बाय रेगुलेटरी बॉडीज़ मे हैव बीन, देखो मे हैव बीन का मतलब है ऐसा, शायद ऐसा रहा हो। मे हैव बीन द एंड ऑफ द लाइन अगेंस्ट वन कंपनी। देखो द एंड ऑफ द लाइन का मतलब है फाइनल परिणाम, है ना, कंक्लूजन। अगेंस्ट वन कंपनी, देखो कि पब्लिक अपोलॉजी, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना, या जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके द्वारा किसी घटना के घटित होने के बाद में एक्शन लेना, है ना, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ कोई घटना घटित होने के बाद एक्शन लिया गया, या उस पर्टिकुलर कंपनी से पब्लिक अपोलॉजी के लिए कहा गया, तो हो सकता है ये एक पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ एक फाइनल परिणाम रहा हो। लेकिन द कोर्ट में ऑल्सो सीम सेटेड बाय अ डिमांड, कोर्ट जो है ऐसा लगता है में शायद संतुष्ट प्रतीत होती है इस डिमांड से। सेट का मतलब है यहाँ पे संतुष्ट होना। एज इट स्पेल्ड आउट, स्पेल आउट का मतलब होता है क्लियरली किसी बात को कहना। इन इट्स May 7 ऑर्डर, कि 7 मई के अपने ऑर्डर में कोर्ट ने कहा दैट ऑल एडवर्टाइजर्स सेल्फ डिक्लेयर
दैट कि सारे की सारे जो विज्ञापनदाता हैं वो सेल्फ सर्टिफाई करें इस बात को दैट दे विल नॉट पब्लिश मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, कि वे भ्रामक विज्ञापन पब्लिश नहीं करेंगे। बट सिमिलर कंसेशनरी मेजर्स विल फाल्टर अगेंस्ट अ मिनिस्ट्री, लेकिन इस तरह के कंसेशनरी मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय, कंसेशनरी का मतलब है छूट देने वाले, लेकिन इस तरह के ये जो छूट देने वाले उपाय हैं ये क्या करेंगे, मिनिस्ट्री के सामने फाल्टर करेंगे। फाल्टर का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से डगमगाना, कमज़ोर, मतलब कमज़ोर पड़ जाना, ठीक है। मेडिसिन क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चरर इन्फेक्शंस आर डिसयूनिफॉर्म, कि मेडिसिन की जो क्वालिटी है इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर इंस्पेक्शंस हैं वे यूनिफॉर्म नहीं हैं, वे डिसयूनिफॉर्म है, यानी कि समान तरीके से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका निरीक्षण नहीं किया जाता है। मोर सो इन द अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेस, कि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेस है खास करके आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, है ना, ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, ये जो वैकल्पिक मेडिसिन है, इनमें जो मैन्युफैक्चरर इंस्पेक्शंस है वो उतना ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं है। एंड रेगुलेटिंग एडवर्टीजमेंट्स हैज़ इमर्ज्ड, और रेगुलेट करना एडवर्टीजमेंट्स को, विज्ञापनों को रेगुलेट करना जो है वो इस रूप में उभर के आया है एज अ लास्ट डिच। लास्ट डिच का मतलब होता है एक तरह से अंतिम प्रयास, है ना, फाइनल अटेम्प्ट, उसको हम बोलते हैं लास्ट डिच। लास्ट डिच बैक स्टॉप, बैक स्टॉप का मतलब होता है इमरजेंसी उपाय। तो एडवर्टीजमेंट को, विज्ञापन को रेगुलेट करना जो है वो एक अंतिम इमरजेंसी उपाय के रूप में उभर के सामने आया है अगेंस्ट बैड प्रोडक्ट्स एंटरिंग द मार्केट, कि कोई बैड प्रोडक्ट जो है, खास करके यहाँ हम बात कर रहे हैं कोई औषधि जो है, कोई ड्रग्स जो है वो, यानी कि अगर वो बैड प्रोडक्ट है वो मार्केट में एंटर न कर जाए, उसकी मार्केट में एंट्री को रोकने के लिए एडवर्टीज़मेंट जो है उसे रेगुलेट करना चाहिए। तो ये जो एडवर्टीज़मेंट को रेगुलेट करना है ये एक अंतिम इमरजेंसी उपाय के रूप में उभर के सामने आया है। इन द फेस ऑफ प्रोग्रेसिवली वीकनिंग प्रोटेक्शन, इन द फेस ऑफ का मतलब है व्हेन कन्फ्रंटेड विथ, जब हम इस चीज़ से टकराते हैं, जब हम इस चीज़ का सामना करते हैं। प्रोग्रेसिवली का मतलब है धीरे धीरे बढ़ता हुआ, वीकनिंग, प्रोग्रेसिवली वीकनिंग प्रोटेक्शंस अगेंस्ट व्हाट इज़ अल्टीमेटली फेक मेडिसिन, अल्टीमेटली कि फाइनली जो फेक मेडिसिन है, जो नकली दवा है, उसके अगेंस्ट जो भी प्रोटेक्शंस हैं, जो भी सुरक्षा के उपाय हैं, उनको धीरे धीरे हम जो है कम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, द मोस्ट प्रेफर्ड आउटकम इन द प्रेजेंट मैटर वुड बी फॉर द कोर्ट टू लुक एट पास्ट डिक्लेरेशंस। द मोस्ट प्रेफर्ड आउटकम है ना, कि जो सबसे प्रेफर जो नतीजा है इन द प्रेजेंट मैटर, वर्तमान मामले में, वो क्या होगा कि कोर्ट जो है देखे एट पास्ट डिक्लेरेशंस, है ना, कि भाई पास्ट में किसी कंपनी के द्वारा जो डिक्लेरेशंस किए गए थे वे चाहे सेल्फ मेड थे या किसी अन्य रूप में थे, तो उन डिक्लेरेशंस को जो है कोर्ट देखे। एंड इनटू रेक्टिफाइंग, रेक्टिफाई का मतलब है पहचानना, द क्वालिटी कंट्रोल रेजिम, है ना, रेक्टिफाई का मतलब होता है पहचानना और पहचान के उसमें सुधार करना। तो कोर्ट क्या करे, इस प्रेजेंट मामले के संबंध में हम बात कर रहे हैं कि पास्ट डिक्लेरेशंस को देखे और पहचाने और उसमें सुधार करे। किस चीज़ को, क्वालिटी कंट्रोल रेजिम, रेजिम का मतलब हो गया व्यवस्था, कि जो ड्रग्स है, जो औषधि है, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने का जो सिस्टम है उसमें संशोधन किया जाए। पर्टिकुलरली टू एम्पावर इट, खास करके जो क्वालिटी कंट्रोल व्यवस्था है उसको ताकत दी जाए, है ना, उसको एम्पावरमेंट, उसका एम्पावरमेंट किया जाए, उसको सशक्त बनाया जाए। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पॉलिटिकल कैप्चर, कि जो क्वालिटी कंट्रोल व्यवस्था है उसकी रक्षा की जाए, किस चीज़ से, पॉलिटिकल कैप्चर से, यानी कि ये जो क्वालिटी कंट्रोल रेजिम है वो उस पर जो है पॉलिटिक्स हावी ना हो जाए। एंड ब्रिंगिंग अल्टरनेटिव मेडिसिन्स अंडर इट्स प्रीव्यू, और ये जो क्वालिटी कंट्रोल रेजिम है, क्वालिटी कंट्रोल व्यवस्था है, ब्रिंग अल्टरनेटिव मेडिसिन्स, की जो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं, है ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा प्रोडक्ट्स की। तो ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स है इनको लाया जाए
अंडर इट्स परव्यू। परव्यू का मतलब होता है कि दायरा, है ना, इस चीज़ के दायरा, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल रेजिम के दायरे में अल्टरनेटिव मेडिसिन को लाया जाए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।